लोकसभा में इस बार का बजट सत्र सिर्फ आंकड़ों, योजनाओं और टैक्स स्लैब तक सीमित नहीं रहा। बहस का केंद्र बजट नहीं बल्कि राहुल गांधी रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे तौर पर बजट से जुड़े नहीं थे, जैसे भारत चीन विवाद, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और किसानों के हित। सवाल उठ रहा है, क्या राहुल गांधी अब संसद के भीतर एजेंडा सेट कर रहे हैं? सबसे पहले बात भारत चीन मुद्दे की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बजट पर कम और चीन सीमा विवाद पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की। स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। बाद में प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस ने स्पष्ट किया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाद खड़ा हुआ, सरकार को सफाई देनी पड़ी और राष्ट्रीय बहस चीन पर शिफ्ट हो गई। दूसरा बड़ा मुद्दा था अमेरिका के साथ ट्रेड डील और तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए सवाल खड़े किए। इसके बाद मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने मुलाकातों को पेशेवर बताया। यहां रणनीति साफ दिखती है, आरोप लगाओ, राजनीतिक दबाव बनाओ और सरकार को डिफेंसिव मोड में लाओ। तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू, किसान। राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद को किसानों के हितों से जोड़ दिया। संसद परिसर में किसान संगठनों से मुलाकात की। संदेश साफ था, अगर ट्रेड डील किसानों के रोजी रोटी पर असर डालेगी तो विरोध होगा। यानी मुद्दा सिर्फ संसद की बहस नहीं, जमीन पर राजनीतिक मोबिलाइजेशन का संकेत भी है। अब सवाल यह है कि क्या यह रणनीति नहीं है? 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने महंगाई रैली में हिंदुत्व की बहस छेड़ दी थी। चुनावी नतीजों में कांग्रेस को खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार फर्क यह है कि वो विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं और संसद में हर बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। इधर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विशेषाधिकार हनन की बात कही, लेकिन बाद में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन का नोटिस दिया। फैसला स्पीकर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में नहीं बोले, केवल राज्यसभा में जवाब दिया। इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो तस्वीर क्या कहती है? सवाल उठते हैं। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष फिलहाल बयानबाजी से आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। राजनीति में एजेंडा वही सेट करता है जिसकी बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। इस वक्त बहस बजट की कम, राहुल गांधी के आरोपों की ज्यादा हो रही है। क्या ये विपक्ष की नई आक्रामक रणनीति है? क्या सरकार रिएक्टिव मोड में आ गई है, या फिर ये सब आगामी चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद है? सवाल बड़े हैं, जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी सच में एजेंडा सेट कर रहे हैं या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।